हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पत्नी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि उसकी दास्तान सुनकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उस औरत की हैवानियत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस बेवफा बीवी ने पहले अपने ही पति का कत्ल किया और बाद में लाश कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, पति का कत्ल करने के बाद वो महिला लाश के पास बैठकर टीवी देखती रही। आखिर बीवी की इस बेरहमी की वजह क्या थी? क्यों उस बेवफा ने अपने पति को दी इतनी खौफनाक मौत? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। 28 अप्रैल 2016 दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके की है, जहां आसंडा गांव में रहने वाले बलजीत और उनकी पत्नी पूजा और 2.5 साल का लड़का रहता था। बलजीत दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदारी का काम करता था। वह अक्सर काम से बाहर रहता था। काम के चलते बलजीत ज्यादातर अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पाता था, लेकिन वह अपनी बहन और भाइयों से फोन पर बातचीत करता रहता था। इसी दौरान बलजीत को उसकी बड़ी बहन का फोन आता है। बड़ी बहन पूछती है, आज तो घर पर हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बलजीत उसे दिन छुट्टी करके घर बैठा हुआ था, तो वह अपनी बहन को बताता है कि मैं अपने घर पर ही हूं, आप मिलना चाहते हो तो आ जाओ। आज मैं मिलने आता हूं, तुम घर ही रहना। इसी दौरान बलजीत की बहन अपने गांव से बलजीत के घर आती है। बलजीत का दूसरा भाई कुलजीत सिंह और बहन बजीता उसके घर तक पहुंच गए। जैसे ही बलजीत के परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला, बेरहम बीवी के गुनाह की दास्तान खुलकर सामने आ गई। दोनों भाई बहन घर का मंजर और तसल्ले में रखे कटे हुए हाथ पैर देखकर कांप उठे। दोनों के मुंह से चीख निकल पड़ी। पति, पत्नी और वो 24 अप्रैल 2016। पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल को बलजीत रोज की तरह काम पर गया था। रात में उसके घर आने का इरादा नहीं था, लेकिन काम खत्म हो जाने पर वो अचानक रात को अपने घर लौट आया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पत्नी आपत्तिजनक हालत में अपने प्रेमी आंसू के साथ रंगरेलियां मना रही थी। यह मंजर देखकर बलजीत का खून खौल उठा। दरअसल पूजा को उम्मीद नहीं थी कि उस दिन उसका पति रात में घर लौट आएगा, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की जगह पूजा बलजीत से झगड़ने लगी। इस बीच आंसू मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। उस रात इस घटना के कुछ देर बाद बलजीत का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन उसकी पत्नी पूजा के दिमाग में पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश जन्म ले चुकी थी। वाह, अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसी रात पूजा ने अपनी साजिश के पहले हिस्से को अंजाम दिया। उसने पति को बेहोश करने के लिए उसके खाने में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला दी। नतीजा यह हुआ कि खाना खाते ही बलजीत गहरी नींद में सो गया। इसके बाद पूजा ने अपने आशिक आंसू को बुला लिया और उसे पूरी साजिश के बारे में बताया। कुछ देर बाद आंसू अपने 3 साथियों को लेकर पूजा के पास पहुंचा। सभी लोग कमरे में दाखिल हुए और वहां आंसू और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पूजा ने एक चुन्नी से अपने पति बलजीत का गला घोंट दिया। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि बलजीत मर चुका है, तो पूजा का प्रेमी आंसू अपने दोस्तों संग फरार हो गए। घटना के बाद पूजा ने घर का दरवाजा बंद किया और पति की लाश के सिरहाने बैठकर टीवी देखने लगी। बलजीत के कत्ल को अंजाम देकर पूजा आराम से बैठकर टीवी देखती रही और बाद में आराम से बेड पर सो गई। अगले दिन वो घर से बाहर नहीं निकली। इस तरह से पूजा ने 24 और 25 अप्रैल की रात अपने पति की लाश के साथ घर में रहकर बिताई। न वो घर से बाहर निकली और न ही उसने किसी को फोन किया। यहां तक कि उसने घर का दरवाजा भी लगातार बंद ही रखा। हत्या की वारदात को 2 दिन बीत चुके थे। अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इस काम के लिए भी पूजा के दिमाग में एक खौफनाक योजना बन चुकी थी। 26 अप्रैल को पूजा ने फिर से अपने प्रेमी आशु को बुलाया और उसके साथ मिलकर
एक तेज धार हथियार से अपने पति बलजीत की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाश का सिर अलग, धड़ अलग और हाथ पैर भी अलग कर दिए। उन दोनों ने बलजीत के धड़ को एक बैग में छुपाया और सिर को घर के अंदर कमरे के फर्श में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। यही नहीं, बलजीत के हाथ पांव एक तसले में ढक कर रख दिए। पूजा अपनी साजिश को अंजाम दे चुकी थी, लेकिन लाश को टुकड़े टुकड़े करने के बावजूद उसे ठिकाने नहीं लगा पाई थी। इसी बीच अपने भाई को तलाशते हुए बलजीत का दूसरा भाई कुलजीत सिंह और बहन बजीता उसके घर तक पहुंच गए। जैसे ही बलजीत के परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला, बेरहम बीवी के गुनाह की दास्तान खुलकर सामने आ गई। दोनों भाई बहन घर का मंजर और तसले में रखे कटे हुए हाथ पैर देखकर कांप उठे। दोनों के मुंह से चीख निकल पड़ी। बलजीत के परिवार ने बताया कि बलजीत और पूजा की शादी साल 2012 में हुई थी। पूजा की ये दूसरी शादी थी। दोनों का 2.5 साल का एक बेटा भी है, लेकिन पूजा के अवैध संबंधों को लेकर अक्सर मियां बीवी में तकरार होती थी और पूजा पहले भी बलजीत को धमका चुकी थी। मृतक के भाई कुलजीत के मुताबिक पूजा ने पहले भी एक बार बलजीत को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले का खुलासा होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बलजीत की लाश को बरामद करने के साथ ही आरोपी पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया। बलजीत की लाश के अलग अलग टुकड़े देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। लाश का धड़ सूटकेस में भरा था तो सिर जमीन में गड़ा था। हाथ पैर तसले में रखे थे तो कुछ अंग पॉलीथिन। झज्जर के डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि पूजा को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उसने कत्ल में शामिल अपने 4 साथियों के नाम बताए हैं। इनमें से 3 असंडा गांव के ही रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी कंसाला और एक रूखी गांव का रहने वाला है। डीएसपी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।